बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी और मैं हूं करामत मुग़ल। आज इमरान खान साहब ने, जैसे आप तवक्को कर रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, या तो वह धरना देंगे या कोई और बड़ा ऐलान करेंगे, उनकी तरफ से बड़ा ऐलान ये आया कि केपी और पंजाब असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और फिर इलेक्शंस की डेट लें। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी साहब, उनसे उनका तजिया जानते हैं। ईसा, मुझे बताइएगा, ये जो खान साहब ने इतना बड़ा आज ऐलान किया है, इसका इम्पेक्ट क्या आगे पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा, और क्या खान साहब जो चाहते हैं अर्ली इलेक्शंस की, वो उनकी डिमांड पूरी होगी? आई थिंक ये शायद एक ऐसा पत्ता खेला गया है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, और तमाम लोगों ने तमाम अंदाज़े लगाए थे, अपने जहन के घोड़े जो हैं वो दौड़ाए थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई थी। सिस्टमेटिकली किसी ने जो है ना वो नहीं की थी। लेकिन इसमें आप एक बात देखिए कि वर्चुअली अब हम बात क्या करें 70% पाकिस्तान की, कि 70% पाकिस्तान जो है वो खान साहब के पास था, और उसको इस्तीफ़ा दे देना, और इवेंचुअली ज़ाहिर है कि इतना बड़ा इलेक्शनरिंग का प्रोसेस, इसके 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये बातें चल रही थी कि पंजाब हुकूमत गई, जरदारी आएंगे, फिर वो एक खेल खेला जाएगा, कोई लोगों की वफादारियाँ तब्दील करवाई जाएंगी, कुछ लोगों को इस्तीफ़ा दिलवाया जाएगा, और फिर एक इन हाउस चेंज लाने की कोशिश की जाएगी, और प्रैक्टिकली जो आखिरी चंद माह हैं उसमें इमरान खान को इनकैपेसिटेट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी मूव से, मेरा ख्याल है कि आउट मनूवर किया है वो तमाम अटैम्प्ट्स जो कि मुमकिन तौर पर उनके ख़िलाफ़ हो सकती थी, और इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। ये बड़ा हौसला चाहिए होता है कि आप कहें कि जनाब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये घोड़ा है, ये मैदान है, आए पेड़ में मुलाकात होगी, पेड़ में आओ, इसे कहते हैं पेड़ में आना, कि आओ फिर सज गया मैदान है। हाँ, मैदान, मेरा ख्याल है कि मैदान सज गया है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अमली तौर पर इस मुल्क में इस्तेहकाम आइंदा आम इंतखाबात से पहले नहीं आएगा, कम वट में। ये जो एजिटेशन का माहौल है ये इसी तरीके से रहेगा, और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये इलेक्शनरिंग के पे भी जाते हैं, अगर ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब ज़मीनी इंतखाबात करवा देते हैं, जो सीटें खाली हुई हैं वहाँ पर इलेक्शन करवा देते हैं, इसका मतलब यह है कि अगले 3 महीने आपके इस एक्टिविटी में गुजर जाएंगे। इस हुकूमत का टाइम कितना है? अगस्त तक का टाइम है, और वो ये जो बातें कर रहे हैं कि 6 महीने मज़ीद इमरजेंसी की सूरत हाल में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को दावत देंगे कि वो आपको खुद खींच के उतारें। आज के बाद गुजरने वाला हर दिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, क्योंकि पेट नहीं भरता। देखें, आप इस वक्त जो बहुत बड़ा अलमिया है इन जमातों का, इनका तासुर यह है कि ये सब इक़्तिदार में है, ये सब हुकूमत में है। अपोजिशन का वाहिद तासुर किसी जमात का है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये मैं आपको अपना बड़ा फेयर एनालिसिस दे रहा हूँ। बात यह है कि हुकूमतें कभी भी पॉपुलर नहीं होती, पॉपुलर होती है अपोजिशन। अपोजिशन के पास कहने के लिए, नारे लगाने के लिए, बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, हुकूमतों के पास नहीं होता। उन्होंने सफाइयाँ देनी होती हैं, टैक्स आप लगा रहे हैं, महंगाई आपके खाते में जा रही है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। इस वक्त G7 के 3 ममालिक प्रैक्टिकली रिसेशन में हैं। 2023 इसी तरीके से गुजरना है। आप आसमान से उतरे, आपका तजुर्बा देख लिया लोगों ने, आपके तजुर्बे पे आज जो चीज़ फरवरी के महीने में 100 रुपये की मिल रही थी वो आज 200 रुपये की मिल रही है। इसका नुकसान किसको होगा? इन जमातों को होगा। ये इस बात को अगर जितना देर से समझते हैं, मेरा ख्याल है कि हर गुजरता दिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा करेगा। हाँ, इमरान खान को टेक्निकली लॉकआउट करने की अगर कोशिश की जाती है, ना हेल कर दें, जिस तरीके से उनके लाइफ के ऊपर अटैम्प्ट हुआ, इस किस्म का कोई काम किया जाता है, मामलात एक तो इनसे संभलने नहीं है। दूसरा, ये बात अब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गई है, अमली तौर पर नामुमकिन हो गया है, ये गैर मुमकिन है कि आप इमरान खान के बग़ैर इस सिस्टम को लेजिटिमेसी दे सकें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते, अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, अपोजिशन लीडर नहीं बनते, उनकी जमात का कोई बंदा जो है वो, लेकिन उसमें उनका कॉन्सेंट होगा, वो होगा तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। लेकिन इवेंचुअली मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि अब आपको मुज़ाकरात की मेज़ सजानी पड़ेगी, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी अपनी पोजीशन में गिव इन करने की ज़रूरत है।
मुल्क के मामलात, रियासत के मामलात, थोड़ी सी लॉन्ग लचक टर्म इसमें लचक थोड़ी सी चाहिए। बहुत हार्ड लाइन पे खड़े होके बग़ैर लचक के जो है वो आप अगर वो करेंगे, मेरा ख़्याल है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है ना, कि ये जो हमने सियासत करनी है इसमें हमारे क्या लिमिट्स हैं, क्या हमारी रेड लाइंस हैं, किस मामले से आगे नहीं बढ़ा जाएगा। क्योंकि देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पब्लिक प्रेशर के ऊपर हुकूमत चली जाती है और इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन अगर ये हम ये भी मान लेते हैं कि ये बायकॉट नहीं करती सारी जमातें, बिल्कुल सही। अगर ये हिस्सा भी लेती हैं, खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं, जितने बड़े मसाइल हैं इस मुल्क के हल हो सकते हैं? नहीं होते। 10 महीने के बाद ये धरना लेके आ जैसे जाते खान हैं। साहब के पिछले 3 साल गुजरे, 10 मसाइल ही मसाइल। तो 10 महीने के बाद जो है वो ये धरना लेकर आ जाएं। धरना लेकर आएंगे तो फिर एक और आपके पास सिचुएशन होगी। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग 3 मामलात के ऊपर आपको एक ब्रॉडर कंसेंसस करना पड़ेगा। एक डिप्लोमेसी पे, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे, कि आपका रुख किस जानिब है। आप ईस्ट की तरफ, आप रीजनल ब्लॉक की तरफ, इलाकाई ममालिक की तरफ देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं मगरिब की तरफ, जो 74-75 साल में आपने करके देख लिया, आपको नतीजा क्या निकला। दूसरा है आपका मौशी पॉलिसी, 2050 तक आपने इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। चेहरा तब्दील होने से, फेस तब्दील होने से, अगर पॉलिसी तब्दील हो जाती है, मंसूबे ठप हो जाते हैं, नए मंसूबे शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो गैर मुकम्मल मंसूबे हैं वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती हैं हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर। आपको 2050 तक का एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, एक चार्टर ऑफ डिप्लोमेसी चाहिए और एक चार्टर ऑफ डिफेंस चाहिए, कि ये इस मुल्क के डिफेंस के मामलात हैं, ये इस तरीके से चलेंगे, ये इस मुल्क की इंटरनेशनल रिलेशन है, ये ऐसे चलेगा, और ये पाकिस्तान का इकोनॉमी है। इन 3 के बाद आप बाकी हर बात के ऊपर पॉलिटिक्स करें। इन 3 मामलात के ऊपर एक ब्रॉडर कंसेंसस होना चाहिए कि इनमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये असम्बलियों से इस्तीफे देने का जो मामला है, ये खान साहब का आखिरी पत्ता था, या इसके बाद भी खान साहब के हाथ में कोई पत्ते हैं अभी? मेरा ख्याल है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, मुझे ये लगता है। उसकी वजह क्या है? जी। देखिए, खान साहब, मैं ये चले एक प्रोपोजिशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, खान साहब बनी गाला जाके बैठ जाते हैं, सही, दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्या मुल्क में खुशहाली आ जाएगी? नेवर, क्या पेट्रोल जो है वो 150 रुपये का हो जाएगा? नामुमकिन। क्या टमाटर जो है वो आपको जाके 20 रुपए किलो मिल रहा होगा? प्याज आपका सस्ता हो जाएगा? बिजली के जो बिल आ रहे हैं, सर्दियों के महीने में लोगों की चीखें निकली हुई हैं। सर्दियों में 18-18 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। गैस तो आपके पास होगी ही नहीं सर्दियों में। सही, सर्दी जो है वो बहुत सख्त आने वाली है। सख्त से मुराद ये है कि जब आपके पास ईंधन नहीं होगा और उस ईंधन को पूरा करने के लिए अल्टरनेट ज़राए और उनकी तरसील, सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं होगी, लोग किसको गालियां देंगे? किसके खिलाफ होंगे? वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इत्तेहाद है, ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, अननेचुरल अलायंस है। इमरान खान को आज आप इस इक्वेशन से, इस मसावात से आउट कर दें, क्या होगा? सबसे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। मेजर स्टेक होल्डर्स है ना, सबसे पहले वो एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। फिर मौलाना साहब किसी एक कश्ती का सवार बनेंगे। फिर MQM कहेगी कि हमें पीपल्स पार्टी सूट नहीं करती क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो सिंध है। आप कैमरा भी ठीक करें, कैमरा ठीक करें ताकि बात, चाहे ठीक है साथ साथ कंटिन्यू करें, ऐसे चलती रहती है, कोई नहीं। तो हम इनफॉर्मली जो है वो बात करें, वो फॉर्मल स्टूडियो में तो बात हो नहीं रही। तो MQM जो है वो अपना देखेगी कि मैंने किसके साथ अलाइन होना है। दीगर जो इनके साथ छोटी छोटी जमातें इलाकाई मिली हुई हैं, वो अपना अपना वो देखेंगी। फिर एक नई अलायंस बन जाएगी, इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी। गवर्नमेंट नहीं ये चला सकते, मामलात नहीं चल सकते फ्रेश मैंडेट के बगैर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़िद्दबाजी ये है कि हमें ऐसा एग्ज़िट मिले कि हमारे पास एक चेहरा मौजूद हो कि हम आवाम में जा सकें, ख़ान को नीचा दिखा सकें। इस सारे मामले में मुल्क का नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब के भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और वो मैं कुछ मेंशन कर चुका। कुछ जो है वो मज़ीद उनको देखना होगा कि बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस लेना कभी कभी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। हमने ये देख लिया, माफियाज हैं इस मुल्क में, कंट्रोल करते हैं। जब आप सबको इकट्ठे टेक ऑन कर लेंगे वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। सही। मेरा आपसे एक और सवाल कि आपने बात की स्टेक होल्डर्स की, नवाज शरीफ को या नून लीग को इस पूरे सियासी अमल में आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक हकीकत है। उन्होंने हमेशा बात की मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। कल एक फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से
फैसल वावडा के लिए गुंजाइश निकाली जाती है, वो गुंजाइश आप क्या समझते नहीं है फैसल वावडा के लिए नहीं, वो किसी और के लिए लग रही है कि ताहियात नहली ख़त्म की जाए और नहली की मुद्दत जो है 5 साल की रख दी जाए, अगर आप मान लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो कुछ भी चल सकती हैं, भाई की हुकूमत है, आ जाए ना पाकिस्तान, जो आपकी तो सुलह होगी अब इस्टेब्लिशमेंट से, अब आप उन्हें कहें कि ठीक है, आप कहें उनको कहें कि फ़लाँ बंदे ने वो आए आगे आके कहें कि ये सब कुछ झूठ था, ये बहुत साफ़ सुथरे हैं, इन्होंने कभी कोई चोरी नहीं की, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स असल में एक वर्चुअल वो है, सब्ज़ रंग का कपड़ा है जिसके आगे ये बैठे होते हैं और पीछे इमेज अपनी मर्ज़ी का क्रिएट कर दिया जाता है, वो असल में नहीं एग्जिस्ट करते और वो किसी के भी नहीं है। आप कहें कि ये असल में जो है वो एक स्टूडियो में शूट हो रहा है, जिस तरह फिल्में आप देखते हैं ना, फिल्मों में ही होता है, तो आप ये कहें उसके बाद कहें कि ये सब झूठ था, ये पवित्र हैं, ये साफ़ सुथरे हैं, और हमने इनके ऊपर कोई एक बंदा आए ना, फिर इस्टेब्लिशमेंट में से आए कि फ़लाँ वक्त का फ़लाँ महकमे का डीजी या फ़लाँ महकमे को हेड करने वाला और फ़लाँ जज आके एक्सेप्ट करे, कहेगा जनाब हमने झूठ बोला था, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, गलती होगी, आप गलती होगी, आप माने, आप उसको एक्सेप्ट करें। इस मुल्क में अदालतें हैं, उन अदालतों में जाकर ख़ुद को क्लियर करवाएं जिन लोगों ने झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। मुझे तो ये नहीं समझ आती, देखें एक बात तय है, मरीम नवाज़ को सज़ा हुई, फिर मरीम नवाज़ की बरियत हुई, या तो सज़ा का फ़ैसला जुल्म था या बरियत का फ़ैसला जुल्म है, ये दोनों फ़ैसले ठीक नहीं हो सकते। ये कोई कहानी नहीं है कि जनाब वो सज़ा थी वो भी ठीक थी, जो सज़ा ख़त्म हुई वो भी ठीक है। 4 साल 5 साल एक शख्स के ज़िंदगी के नहीं सज़ा के बाद ये जुलाई 2018 में हुआ है ना, 4 जुलाई का फ़ैसला था और ये सितंबर की 28 या 29 तारीख को ख़त्म हुआ है, बरियत हुई है। तो भाई आपने 4 साल एक बंदे की ज़िंदगी के तबाह कर दिए, आपने डॉन लीक्स में तारिक फ़ातिमी सीनियर सिटीज़न की ज़िंदगी के साल तबाह कर दिए, वो तो ठीक था, फिर इसका मतलब है डॉन लीक्स एक झूठ था, बकवास थी, बकवास थी ना। फिर आप ये कहें कि जनाब ये झूठ था, जनाब ये तो इंडिया और ये सारे मामलात हैं ही नहीं, आप गलती माने, ये तरीका कोई नहीं होता। फिर आप ये सारे को एक्सेप्ट करें, माफ़ी मांगें तारिक फ़ातिमी साहब से, आप बिल्कुल करें ना, फिर कुछ ऐसे थोड़ी चलता है। आप ये नहीं कर सकते कि जनाब वो 4 जुलाई भी ठीक था और 28-29 सितंबर भी ठीक है, दोनों ठीक नहीं हुआ करते। चलें, बहुत शुक्रिया आपके तज़किरे।